नंद के उत्सव में जाने के लिए कितने लोग तैयार होकर आए? सभी लोग आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैंने रोटी बनाई है कृष्ण नाम, मैंने रोटी मंगाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई है कृष्ण नाम की। ओ अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, वो मेरा प्रीतम है कृष्ण, प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। और मैंने माला बनाई है कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई है कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई है कृष्ण नाम की, मेहंदी सजाई है कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने माला लगाई है कृष्ण नाम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा कहते हैं। परीक्षित राजा से कहते सावधान, अब भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश होने जा रहा है। क्यों? भागवत का 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, और हृदय में हृदय मिल जाए तो मेल होता है, संधि होती है ब्रह्म से और मुक्तावस्था आ जाती है। इसलिए सावधान। 10वें स्कंद में सुखदेव जी कथा नहीं कह पाए, तो समाधि लग गई। सावधान, कथाकार की बेइज्जती न होने पाए। भगवती स्वयं आई राधिका और कथा की है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण। आनंद आता है, माँ राधिका का स्मरण करते हैं। राधा रानी की शरण, महारानी की शरण, राधा रानी की शरण, महारानी की शरण, राधा रानी की शरण, महारानी की शरण, राधा रानी की शरण, महारानी की शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण, मन और मत जइयो राधा रानी की शरण, मन और मत जइयो राधा रानी की शरण। भोरी वृषभान की किशोरी सुनी गौओं से भी भोरी, वृषभान की किशोरी सुनी गौओं से भी भोरी। प्रीत जाने कोई थोड़ी कोई राधे की शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण, राधा रानी की शरण, महारानी की शरण, राधा रानी की शरण,
मन मोर मत जइयो राधा रानी की शरण। कहते राधे श्याम जन्म जन्म के दुख बिसरा दे एक राधा का नाम। अगर राह निकाल दिया जाए तो श्याम क्या हो जाएंगे? राधे में से राह निकाल दिया जाए तो आधे श्याम। भक्ति प्रेम सो लुभानी, प्रेम सो लुभानी, या की लीला रस खानी, लीला रस खानी। मिले भीख मन मानी, मिले मन मानी को मिले भीख मन मानी, कोई आवे जो शरण मन मोर मत जइयो राधा रानी की शरण। मोर मत जइयो राधा रानी की शरण। मन मोर मत जइयो राधा रानी की शरण।
जो कोई पहले बेईमानी करता है उसको बाद में ईमानदारी करनी पड़ती है, जो पहले ईमानदारी करता है उसको बाद में भी ईमानदारी मिलती है। कथा में तो सबका हिसाब किताब बराबर करना जरूरी है। आज पहले ही फोन आ गया, महाराज जी अभी मत आना। मैंने कहा लो दुनिया बुलाती है, कहते मत आना। क्यों? हमने कहा, कहते वहां स्टेज बन रही है। परसों तो बनी थी स्टेज, फिर बन रही है। अब दुनिया के दिखावे के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। ठीक है, हमको 15 मिनट लेट कहा, हम आधा घंटा लेट हो गए। आधा घंटा हम लेट हो गए, 1 घंटा ये लोग लेट हो गए, और 1 घंटा आप लोग लेट हो गए। अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तो आप लोग कितना लेट हो गए? आगे वाले छोड़ के कितना लेट हो गए? 1.5 घंटा। अगर 7 बजे समाप्त होनी चाहिए कथा, तो 1.5 घंटा लेट हो तो कितने बजे समाप्त होगी? पर ऐसा होगा तो नहीं। अगर ऐसा होगा तो आप लोगों में से उठ के कौन कौन जाएगा? हाथ उठा के कहो ना। कोई नहीं जाएगा? अच्छा, कौन नहीं जाएगा? हाँ ठीक है, सारे लोग, हम भी हैं आपके साथ में। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आपको कृष्ण चरित्र सुनाते हैं। दिव्य कथा है। 10वें स्कंद में प्रवेश करो और राधा जी का नाम लेते हुए, इसलिए मैंने ये आपको कीर्तन करवाया। कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे नियम बिगड़े, जिससे नियम टूटे। सो हमारा कार्य भी, आनंद भी मिले और किसी को तकलीफ भी ना हो। तो भागवत के 10वें स्कंद में ऐसी कथा आती है कि द्वापर युग में भयंकर कलह, कलयुग जैसे युग नहीं है कोई, द्वापर में बहुत ही खराबी थी। असुरों का साम्राज्य बढ़ गया और पृथ्वी, ब्राह्मण, संत, इन सब के ऊपर अत्याचार होने लग गए। सब जब भी कुछ हुआ तो ब्रह्मा जी के ऊपर आफत। ब्रह्मा जी के पास सब लोग पहुंचे। पृथ्वी गाय का रूप लेकर गई। देवता लोग हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हुए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, क्या बात है? पृथ्वी ने कहा प्रभु हमारे ऊपर पापियों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, इन अत्याचारियों का नाश कैसे होगा? कृपया शांत रहें, पीछे वाले लोगों को शांत रखें, ये बच्चों को शांत रखें। नहीं, कथा पर विराम देकर अभी हम आरती कर देंगे। जो कि मनाना है ना, कृष्ण का प्राकट्य मनाना है, वो फिर रह जाएगा। कल प्राकट्य कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या है। इसलिए शांत। धरती ने जब कहा कि मेरे पर पापियों की संख्या बढ़ गई है, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। अंतर में आकाशवाणी ब्रह्मा जी को हुई। ब्रह्मा जी ने आंखें खोलकर देवताओं से कहा, धरती से कहा तुम लोग चिंता मत करो, भगवान कृष्ण का अवतरण होने वाला है, लेकिन तुम लोग क्या करो, जाओ गौवे, बछड़े, ग्वाल, बाल, वृक्ष, पहाड़ सब बन करके तैयार हो जाओ। भगवान इतना काम करेंगे तो तुम भी इतना करो। देवी देवता, ऋषि मुनि, गोपी, ग्वाल, बाल बन के सब रेडी। कोई ऐरा गहरा ब्रज में नहीं था। भगवान कृष्ण का अवतरण होने से पूर्व ब्रह्मा जी ने देवताओं को और पृथ्वी को आश्वस्त कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। यदुवंश के राजा थे सूरसेन।
वही मथुरा में राज्य शासन करते थे। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी, सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव, वसुदेव जी विवाह करके 9 विवाहिता देवकी के साथ घर के लिए रथ पर सवार हुए। देवकी 7 बहनें थी, 7 का विवाह वसुदेव जी के हुआ था, उनके साथ हुआ था। रथ पे सवार हुई। उग्रसेन का लड़का था कंस, उसने कहा मैं इस बहन से बहुत लगाव रखता हूं, चचेरी है तो क्या हुआ, स्वयं साथ में चलता हूं, रथ की रास स्वयं हाँकूंगा, कोई गाड़ीवान नहीं जाएगा, मैं खुद गाड़ीवान बनूंगा। यही स्नेह प्रदर्शित करता है कि कंस उस बहन को बहुत प्यार करता था। देवता कब किसी की एकता नहीं बर्दाश्त कर पाते, सास बहू में बनने नहीं देते, देवर जिठानी देवरानी जिठानी में नहीं बनने देते। कई बार ऐसा हो जाता। देवता बहुत, एक औरतें और देवता ये जो न कर डालें कम है। अब क्या जरूरत थी, चिल्लाए ऊपर से आकाशवाणी की, अरे कंस, तू जिस प्यारी बहन को बैठा करके भेजने के लिए जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतना कहकर आकाशवाणी खत्म। कंस तो हक्का बक्का, भला बताओ किसी को ये पता चले कि मैं इसके बेटे के हाथ से मरूंगा तो क्या छोड़ेगा। कंस तो वैसे राक्षस था, झट से कूद पड़ा, रथ से कूद करके रास छोड़ दी, लगाम छोड़ दी, नियंत्रण खत्म, झट से देवकी के केसों को पकड़ लिया और नीचे उठाया, तलवार जो मारने के लिए तैयार हुए थे वसुदेव ने पकड़ लिया। वसुदेव ने कहा, राजन ये निंदनीय कर्म मत करो, यहां जो भी जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है इस मृत्यु लोक में मरेगा, कोई अमर नहीं है। प्रकृति मरणशील है, परिवर्तनशील है। बहुत ज्ञान दिया लेकिन ज्ञान कहां काम आए। कंस ने कहा छोड़ूंगा नहीं। वसुदेव ने सोचा किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वसुदेव ने कहा, कंस एक बात बताओ, तुम्हें डर किससे है, देवकी से या इनके गर्भ से? कंस ने कहा गर्भ से, इनके बालक से। कहा वो मैं जिम्मा लेता हूं कि तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही देवकी के कोख से कोई भी गर्भ जन्म होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ये बात जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। इनका एक नाम था आनक दुंदुभी। जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ ना, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई हुई, इसलिए आनक दुंदुभी हुआ था इनका नाम। इसलिए कभी भी ये झूठ नहीं बोलते और बड़े ज्योतिषी भी थे वसुदेव जी, योग्य आचार्य भी थे, इसलिए ज्ञान की बातें बताई। तुरंत ही कंस ने कहा ठीक, मान लिया। उसके लिए जब पहला बच्चा हुआ तो वसुदेव अपने नियमानुसार बच्चे को लेकर आए, दे दिया। कंस ने सोचा बहुत ईमानदार आदमी है, क्यों मारूं? भैया ऐसा है वसुदेव जी, जीजा जी आप इनको रख लो, मुझे 8वां बालक दे देना बस। देवताओं ने सोचा एक कंस दयालु हो रहा है, भगवान तो ऐसे जन्म अवतार लेंगे नहीं। नारद जी को भेजा, नारद जी आए, कहा, नारद जी का भगत करते हुए कंस ने प्रणाम करके हाल चाल पूछा। नारद जी ने कहा सब कुशल मंगल है, तुम बताओ। कंस ने कहा मैं भी ठीक हूं, ऐसी ऐसी आकाशवाणी हुई थी। कहा अच्छा 8वां पुत्र है ना तुम्हारा काल? तो नारद जी ने कहा 8वां काल है, इसका मतलब कोई डर नहीं। अच्छा राजन एक चीज बताओ, ये कुछ लकीरें मैं बनाता हूं, इनमें से गिनती करके मुझे बताओ कौन सा होगा 8वां, कौन सा होगा?
इधर वाला होगा कि इधर वाला, इतना ही कहा नारद जी ने बस। इधर वाला होगा कि इधर वाला। कंस ने कहा अरे तो मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, पहला भी 8वां हो सकता है, आखिरी भी 8वां हो सकता है। नारद जी क्या करूं फिर? कहा मैंने से पूछ लिया आपसे, इधर वाला है कि इधर वाला है कि बीच वाला है? कंस तो हक्का बक्का हो गया, कहा कुछ नहीं, तुरंत पकड़वाओ और मार दो। पहले बच्चे को मार दिया और महाकारागार में डाल दिया। 6 मारे, 7वें में बलदाऊ भैया आए देवकी के गर्भ में। भगवान कृष्ण ने योग माया को बुलाया और कहा योग माया, तुम्हारा पूजन होगा कलयुग में, घर घर में वास होगा, हिमालयों में तुम्हारा वास होगा। तुम्हें वैष्णवी, सिद्धि, शक्ति, चंडिका, बाराही, मुंडधारणी अनेक नामों से तुम्हें लोग जानेंगे। इसलिए तुम कलयुग में पूजनीय मानी जाओगी। मैं कहता हूं तुम जाओ और देवकी के सप्तम गर्भ का आकर्षण कर लो, खींच करके सप्तम गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पधरा दो। रोहिणी जी थी ब्रज में, गोकुल में थी। डर के मारे, कंस के भय से बहुत सारे लोग घर छोड़ करके, अपने अपने नगरों को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में रहने लग गए थे। तो रोहिणी भी इसीलिए वहीं रहती थी, इतना भय था कंस का। तो जब 7वां गर्भ आकर्षित हो गया, संकर्षित हो गया, तो सबने कहा कि 7वां गर्भ तो देवकी का नष्ट हो गया। देवकी को भी यही लगा, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई देवकी कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। और वो गर्भ तो जाकर के रोहिणी के गर्भ में हो गया ना। इसलिए संकर्षण करने के कारण, संकर्षित करने के लिए के कारण बलदेव भैया का नाम संकर्षण भी है। ये कौन है? शेषावतार, साक्षात शेष जी हैं। क्यों पहले आ गए? रामावतार में कहा था मैं छोटा, अगर ना होता तो आज अग्नि परीक्षा ना होने देता। अगर मैं बड़ा होता अपने भैया से तो मैं भाभी को कभी अग्नि में कूदने न दे। राम जी ने मन ही मन कहा रहो, अगले बार तुम ही बनोगे बड़े, इसलिए बड़े बनाकर भेज दिया। दूसरा और भी तो करना है काम। दाऊ भैया इसलिए आए कि नाग के छत्र के नीचे कृष्ण को भीगने से बचाना भी तो है, इसलिए भी दाऊ भैया आए। तो कंस ने कहा चलो नष्ट हो गया। अष्टम गर्भ से प्रथम देवकी के चेहरे पे तेज छा गया, सतोगुण बढ़ गया। देवकी के चेहरे पर दिव्य तेज फैल गया, प्रसन्न रहने लग गए देवकी। जब अच्छी संतान होती तो आलस नहीं होता। जिन माताओं को, जिन बहनों को आलस होता है उनकी संतानें बड़ी आलसी होंगी। इसलिए जब गर्भवती हो ना माताएं तो उनको चाहिए सुखदेव सुख सागर पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े। अरे हम कहते हैं कुछ नहीं तो शेख चिल्ली की किताबें पढ़े। शेख चिल्ली जैसे होंगे संतानें हैं। अकबर बीरबल की किताबें पढ़े, कम से कम बीरबल की तरह बच्चा होगा। नहीं अच्छे लगते अगर तो, नहीं तो धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वसुदेव जी दिव्य प्रसन्न चित्त मुद्रा में भगवान प्रगटे। महाकारागार में प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी ने प्रार्थना की, प्रभु आप सिर्फ क्षण भर के लिए। वसुदेव से कहा, वसुदेव मैं आने वाला हूं, मैं तुम्हारे यहां जन्म लूंगा। तुम्हें भ्रांति होगी जन्म की,
भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के जन्म होते दिव्य। जन्म कर्म चमे दिव्यम, गीता जी में लिखा है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान माया को बस में करके जन्म लेते हैं और इंसान माया के बस में होता है। यही फर्क है इंसान में और भगवान में। कहा जब मैं जन्म लूं तो मुझे गोकुल पहुंचा देना, गोकुल में यशोदा के पार्श्व में लेटी हुई एक कन्या को ले आना यहां पर। तो कहा प्रभु ये हथकड़ी और बेड़ी, कहा जहां मैं रहता हूं वहां बंधन नहीं होता। वसुदेव देवकी ने दिव्य प्रार्थना की है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान देखते देखते छोटे से बालक बन गए। समझा दिया ऐसे ऐसे करना, हथकड़ी बेड़ी सब टूट जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे। और जब भगवान बालक बन गए तो टोकरी में आ गए, टोकरी में रखा। देवकी देखती रह गई, दिव्य अलौकिक बालक। जो पहले ज्ञान दर्शन दिया था वो ज्ञान हरा गया। अब उनकी बुद्धि हो गई पुत्रवत। रो पड़ी देवकी, मेरा सुंदर सा बच्चा, सुंदर सा लाला। भला बताओ क्या होगा जब ऐसी अवस्था हो जाए? तो डर के मारे करना पड़ता है कि मेरे लाल को कुछ ना हो। देवकी ने मजबूरी में अपने पुत्र को टोकरी में बिठाया, रखा और वसुदेव जी सर पर लेकर के चले। भादो की अष्टमी है, झमाझम बरसात हो रही, अंधेरी रात, हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। क्योंकि भगवान आ गए तो सब बंधन टूट गए। यमुना जी तो इंतजार कर रही हैं अपने मालिक का, अपने स्वामी का, अपने पति का। यमुना जी ने चरण बंधन करने के लिए पहले तैयारी बना रखे थे। वसुदेव जी जब यमुना में प्रवेश किए तो यमुना जल बढ़ने लग गया। वैसे ही दाऊ भैया दौड़े दौड़े आए हैं, शेषावतार दाऊ भैया, और अपना छत्र उनके ऊपर, टोकरी के ऊपर रख लिया दाऊ भैया ने। और वसुदेव जी तो चल रहे हैं धीरे धीरे, यमुना जी ऊपर आने लग गई। जब कंठ तक आई तो भगवान ने सोचा, अरे यमुने, मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो झट से, अगर